A very good afternoon to all of you. Today I am going to start with one of the important topic of semiconductor, and that is doping. Uh, on the basis of purity, semiconductor is of two types. One is intrinsic semiconductor, it means pure semiconductor. और बेटा प्योर सेमीकंडक्टर में होते हैं आपके जर्मेनियम, सिलिकॉन, जो हम डायरेक्ट अर्थ से लेते हैं. बट बेटा इसके अलावा होती है एक और वैरायटी सेमीकंडक्टर की, एंड दैट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्रिपेयर होते हैं बाय एडिंग सम इम्प्योरिटी फ्रॉम आउटसाइड. बाहर से कोई इम्प्योरिटी ऐड करके हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाते हैं, जो कि दो टाइप के होते हैं, पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर. तो बेटा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो प्रिपरेशन है वो विद द हेल्प ऑफ डोपिंग होती है. इसलिए डोपिंग को पता होना बहुत जरूरी है. आपको होता क्या है एग्जैक्टली, डोपिंग करते वक्त हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, एंड व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ डोपिंग. तो लेट अस बिगिन विद आवर टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द मीनिंग ऑफ डोपिंग. डोपिंग का मतलब क्या होता है. अब बेटा जैसे आपके प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, प्लेयर्स भी अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए बाहर से कोई इंजेक्शन या कोई टैबलेट्स वगैरह लेते हैं अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए. जस्ट लाइक दैट हम सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डोपिंग. सो डोपिंग मींस डेलिब्रेट एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स टू अ प्योर सेमीकंडक्टर टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी. मतलब हम क्या करेंगे, प्योर सेमीकंडक्टर लेंगे, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन हमने ले लिया, और उसमें बाहर से हम कोई और एलिमेंट के एटम्स डालेंगे, और हमारा सिर्फ एक ही एजेंडा होगा, एक ही टारगेट होगा, दैट विल बी टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ आवर सेमीकंडक्टर. ठीक है बेटा, डोपिंग के थ्रू ही हम अपने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की प्रिपरेशन करते हैं. एक्सट्रिंसिक मतलब पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर. तो बेटा डोपिंग करते वक्त जो हम इंप्योरिटी एटम्स को बाहर से डालते हैं उनको एक स्पेशल नाम दिया जाता है. वी कॉल देम डोपेंट. डोपेंट हम उनको बोलते हैं. तो डोपेंट क्या होते हैं बेटा, इंप्योरिटी एटम्स एडेड. जो हम इंप्योरिटी एटम्स ऐड करते हैं उनको हम डोपेंट्स बोलते हैं. ठीक है, अब एक बार चेक करते हैं कौन से एटम्स, कौन से एलिमेंट्स के एटम्स को हम डोपिंग में यूज कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we should have idea about the three groups, that is 13, 14 and 15 ग्रुप. ये हमें याद होने चाहिए बेटा. 14 ग्रुप हमारा होता है जिसमें सेमीकंडक्टर अपने प्रेजेंट है. तो उसमें होते हैं हमारे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड. ये रहे हमारे वो दोनों सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. इसके अलावा इससे अगला ग्रुप होता है 15. ठीक है, नाइट्रोजन वाला, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ. फिर आता है हमारा ग्रुप नंबर 13. अब ग्रुप नंबर 13 में होता है हमारा बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. ठीक है बेटा, अब ग्रुप नंबर 13 में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ट्राईवैलेंट, बिकॉज उनके आउटर मोस्ट शेल में आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. ऐसे ही ग्रुप 14 में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम कहते हैं टेट्रावैलेंट. ठीक है, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. एंड ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं पेंटावैलेंट, बिकॉज उनके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. अब बेटा ग्रुप 14 में हमारे प्रेजेंट है जर्मेनियम, सिलिकॉन, हमारे सेमीकंडक्टर्स. तो अगर हम ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के कुछ एटम्स को अगर ऐड करते हैं ग्रुप 14 में, मतलब हमारे सेमीकंडक्टर में, तो हमें मिलेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर. ठीक है, अब बेटा उसको एन टाइप क्यों बोलते हैं, उसका रीजन ये नहीं होता कि आपका जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा. नहीं, ये एक मिसकंसेप्शन होता है. लोग सोचते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. एन टाइप सेमीकंडक्टर भी न्यूट्रल ही होता है, इसको याद रखना आपको. एन टाइप इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा जो एलिमेंट के एटम्स हम 15 से ऐड करते हैं उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और वो एक्स्ट्रा है, इसलिए इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं. ऐसे ही बेटा अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर हमें बनाना तो ग्रुप नंबर 13 से, मतलब ट्राईवैलेंट एटम्स को हमें ऐड करना पड़ेगा. तो बेटा जब हम ग्रुप नंबर 13 से 14 में अपने एटम्स को ऐड करेंगे तो बेटा उनके पास सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है आउटर मोस्ट शेल में. ठीक है, तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन कम है
ग्रुप 14 के एलिमेंट से। तो एक इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से क्या होगा, इसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है तो पॉजिटिव चार्ज है। बट बेटा एक चीज ध्यान रखनी है, पी टाइप सेमीकंडक्टर के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ये ओवरऑल न्यूट्रल ही होता है। इसको पी टाइप इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ट्राईवेलेंट एटम्स को हम ऐड कर रहे हैं, और यहां पे जिसमें ऐड कर रहे हैं वो टेट्रावेलेंट है। तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। दैट्स वाई जो भी आपका सेमीकंडक्टर इनके डालने की वजह से बनेगा उसको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द चार्ज ऑन द सेमीकंडक्टर। पी टाइप एंड एन टाइप दोनों ही आपके न्यूट्रल होंगे, इसको आपको याद रखना है, बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। ठीक है, तो बेटा हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किस वजह से बनते हैं, विद द हेल्प ऑफ डॉपिंग। और कैसे बनाते हैं बेटा, ग्रुप नंबर 15 से या ग्रुप नंबर 13 से आप एटम्स को ऐड अगर करोगे प्योर सेमीकंडक्टर में तब इनकी फॉर्मेशन होती है। 15 से अगर ऐड करते हैं तो हमें मिलता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, बिकॉज 15 में जो हमारे पास एलिमेंट्स है वो पेंटावेलेंट है, एक इलेक्ट्रॉन उनके पास एक्स्ट्रा है। ऐसे ग्रुप नंबर 13 से अगर हम एलिमेंट्स को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये ट्राईवेलेंट होते हैं, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज पी टाइप सेमीकंडक्टर, जो भी हमारा बनेगा। ठीक है, चलो देखते हैं बेटा सिलेक्शन ऑफ डोपेंट। अब जब हम डोपिंग करेंगे, हम अपने 15 या 13 ग्रुप से एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, उनके एटम्स को ऐड करेंगे 14 में, तो हम किन किन चीजों का ध्यान हमें रखना है, अदरवाइज हमारी जो डोपिंग है वो फ्रूटफुल नहीं होगी। तो सबसे पहला बेटा जिस चीज का ध्यान रखना होता है, दैट इज अवर साइज ऑफ द डोपेंट शुड बी ऑलमोस्ट सेम एज क्रिस्टल एटम्स। आपका जिस चीज का क्रिस्टल है, जैसे मान लो सिलिकॉन का क्रिस्टल है अपने पास, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल है, तो आप जो भी एटम को ऐड कर रहे हो बेटा, उस एटम का साइज ऑलमोस्ट सिलिकॉन एटम्स के बराबर होना चाहिए। ऑलमोस्ट, एग्जैक्टली सेम तो देखो पॉसिबल नहीं है, बट ऑलमोस्ट उसके इक्वल होना चाहिए। अगर ज्यादा बड़ा होगा या ज्यादा छोटा होगा तो आपके क्रिस्टल में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है बेटा, द साइज ऑफ द डोपेंट शुड बी ऑलमोस्ट सेम। इसी वजह से बेटा हम ग्रुप 13 और ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को प्रेफर करते हैं फॉर डोपिंग। ठीक है, क्योंकि इनका साइज ऑलमोस्ट सेम होता है ग्रुप 14 के एलिमेंट्स के साथ। इसके बाद आता है बेटा प्रेजेंस ऑफ डोपेंट शुड नॉट ब्रेक द क्रिस्टल। जब आप डोपेंट को ऐड करोगे क्रिस्टल में, इट शुड नॉट ब्रेक द क्रिस्टल। आपका क्रिस्टल ब्रेक नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। अगर आपका क्रिस्टल टूटता है या उसमें कोई भी खराबी आती है तो हमारी कंडक्टिविटी तो इंक्रीज होना दूर की बात है, हमारा सेमीकंडक्टर जो बनेगा वो काम ही नहीं करेगा ढंग से। ठीक है, तो हमारा क्रिस्टल ब्रेक नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी डिफॉर्मिटी नहीं आनी चाहिए। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग अ डोपेंट इज डोपेंट एडेड शुड नॉट बी मोर देन 1% ऑफ क्रिस्टल एटम्स। बेटा डोपिंग करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हम जब हमारे एलिमेंट के एटम्स को ऐड कर रहे हैं, ग्रुप 13 से या 15 से आप ऐड कर रहे हो, तो आपको उतने ही एटम ऐड करने हैं जो आपके क्रिस्टल एटम्स के 1% तक मैक्सिमम आप ऐड कर सकते हो। जैसे अगर मान लो आपका सिलिकॉन का क्रिस्टल है और उसमें 100 एटम्स प्रेजेंट है सिलिकॉन के, तो आप बाहर से सिर्फ एक ही एटम ऐड कर सकते हो। अगर 1000 प्रेजेंट है तो उसका 1%, ऐसे 1 लाख प्रेजेंट है सिलिकॉन के एटम्स तो आप उसका 1%, ठीक है, 1% मतलब 1 लाख का 1000, तो आप 1000 डोपेंट्स को बाहर से ऐड कर सकते हो। 1% से ज्यादा ऐड करने में प्रॉब्लम क्या होती है, आपका क्रिस्टल ब्रेक हो सकता है। तो हम ये नहीं कर सकते कि कितनी भी अपनी तरफ से डोपिंग कर रहे, नहीं, उसकी एक लिमिट होती है, एंड द लिमिट इज 1%। 1% से ज्यादा आप डोपिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था बेटा सिलेक्शन ऑफ डोपेंट, डोपेंट को चुना कैसे जाता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू डू द डोपिंग, मेथड्स ऑफ डोपिंग। डोपिंग के क्या क्या मेथड्स है। तो बेटा सबसे पहला मेथड है ऐड डोपेंट इन द मेल्ट ऑफ सेमीकंडक्टर। देखो हमें अपने इंप्योरिटी एटम्स को, मतलब बाहर से जो डोपेंट हम डाल रहे हैं, उनको किसी भी तरह सेमीकंडक्टर के अंदर पहुंचाना है। तो सबसे पहला और इजीएस्ट वे होती है, आप सेमीकंडक्टर का एक मेल्ट लो, मतलब वो पिघला हुआ होगा, और उसके अंदर आप अपने डोपेंट्स को डाल सकते हो, वो इजीली उसमें मिल जाएंगे और हमें हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिल जाएगा। ठीक है, जो सेकंड तरीका होता है बेटा वो होता है हीट द डोपेंट इन द मेल्ट ऑफ सेमीकंडक्टर। जो आपका सेमीकंडक्टर है, वेट एक मिनट,
हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना, एक छोटी सी गलती हो गई थी, इट वाज अ मैनुअल एरर। तो बेटा सेकंड पॉइंट आपका है हीट द सेमीकंडक्टर इन द एटमॉस्फेयर ऑफ डोपेंट। ठीक है, मेल्ट में तो हम ऐड कर ही चुके थे, सेमीकंडक्टर का मेल्ट लो और उसमें डोपेंट का ऐड करो। सेकंड होता है आप सेमीकंडक्टर को जस्ट हीटअप करो, और किस में हीटअप करना है, इन द एटमॉस्फेयर ऑफ डोपेंट। मतलब आपका आसपास वेपर्स प्रेजेंट होंगे डोपेंट के, और आप सेमीकंडक्टर को वहां पे ले जाके हीट करो। इससे होगा क्या बेटा, आपके जो डोपेंट्स है वो डिफ्यूज हो जाएंगे सेमीकंडक्टर के अंदर, डिफ्यूजन होगी। डिफ्यूजन का मतलब पता है आपको, इट इज द मूवमेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो आसपास एटमॉस्फेयर डोपेंट्स का होगा तो वहां पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है डोपेंट्स की, और सेमीकंडक्टर के अंदर डोपेंट है ही नहीं, अभी तक तो नहीं है। तो आप जब हीट अप करोगे तो एटमॉस्फेयर से, आसपास जो एटमॉस्फेयर होगा, वेपर्स होंगे डोपेंट्स के, वहां से सेमीकंडक्टर के अंदर चले जाते हैं आपके डोपेंट्स। तो इस तरह से भी हम डोपिंग कर सकते हैं। एंड द थर्ड एंड द फाइनल वे इज, अगर दोनों ही नहीं हो पा रही है तो यू कैन गो फॉर द लास्ट वन, एंड दैट इज बम्बार्डिंग द सेमीकंडक्टर विद डोपेंट। मतलब आप डोपेंट्स को बहुत हाई स्पीड के साथ हिट करवाओ, किसके ऊपर, सेमीकंडक्टर के ऊपर। इस तरह से आपके डोपेंट सेमीकंडक्टर के अंदर चले जाते हैं, एंड अपनी जो डोपिंग है वो सक्सेसफुल हो जाती है। ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी, तीनों में से कोई भी, किसी भी एक तरीके का यूज करके डोपिंग कर सकते हो। तो बेटा लेट अस क्विकली रिवाइज वट एवर वी हैव डन टिल नाउ। सबसे पहले बेटा हमारे पास दो टाइप के सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मींस प्योर, सिलिकॉन जर्मेनियम, दे आर प्योर सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक होते हैं बेटा जो हमारे बनते हैं किसी चीज के ऐड करने के बाद, डॉपिंग करने के बाद। एक्सट्रिंसिक प्योर नहीं होता है बेटा। ठीक है, तो डॉपिंग का मतलब होता है बाहर से आपका इंप्योरिटी एटम्स को ऐड करना प्योर सेमीकंडक्टर में। और डॉपिंग सिर्फ एक ही रीजन से की जाती है, एंड दैट वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन इज टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। डोपेंट्स को क्या बोलते हैं बेटा, इंप्योरिटी एटम्स बोलते हैं। ठीक है, इंप्योरिटी एटम जो भी हमने ऐड किए वो डोपेंट्स होते हैं। उसके बाद सिलेक्शन का क्राइटेरिया हमने देख लिया था, तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है 1% से ज्यादा आप नहीं डाल सकते डोपेंट्स को। एंड द मेथड्स ऑफ डोपिंग, सबसे पहला मेल्ट में ऐड कर दो, सेकंड सेमीकंडक्टर को हीट कर दो इन द एटमॉस्फेयर ऑफ डोपेंट, इससे डिफ्यूजन होगा और डोपेंट्स आपके अंदर चले जाएंगे सेमीकंडक्टर में। एंड द लास्ट इज बम्बार्डिंग सेमीकंडक्टर विद डोपेंट्स। अब बेटा ये ग्रुप्स आपको याद रखने हैं, 13, 14 एंड 15। ध्यान रखना है बेटा 13 ग्रुप से जब 14 में आप अगर डॉपिंग करते हो तो यू विल गेट पी टाइप सेमीकंडक्टर, और 15 से अगर 14 में डॉपिंग करते हो तो आपको मिलेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, एंड बेटा एक चीज का और ध्यान रखना है, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर जो आपको मिलेंगे उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। बच्चे कई बार सोचते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब है जो सेमीकंडक्टर हमें मिलेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, पी टाइप के केस में पॉजिटिव चार्ज होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, रीजन मैंने आपको बता दिया है। एन टाइप पी टाइप के पीछे का रीजन जो होता है वो ये होता है, जब आप 15 से 14 में डालते हो तो 15 वाले एटम्स के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, दैट्स व्हाई वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। एंड जब 13 से 14 में डालते हैं तो इनके पास एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, दैट्स व्हाई हम पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं, ये रीजन होता है। नाउ बेटा लेट अस मूव ऑन टू अवर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। डोपिंग की हेल्प से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं। एंड बेटा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऑब्वियसली बोर्ड पे आप देख सकते हो दो टाइप के हैं, पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। सो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट विद द एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या होते हैं, आज एन टाइप को फिनिश करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद अवर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो बेटा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, प्योर सेमीकंडक्टर डॉप्ड विद ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। अगर प्योर सेमीकंडक्टर में आप ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट इंप्योरिटी एटम्स ऐड करोगे तो हमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलते हैं। अब आपको भी पता है अगर आप पेंटावैलेंट ऐड करोगे तो एन टाइप मिलेगा, ट्राईवैलेंट ऐड करोगे तो पी टाइप मिलेगा। तो सबसे पहले लेट अस डिस्कस विद द एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो बेटा एन टाइप एंड पी टाइप बोथ आर योर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब एन टाइप बनेगा कैसे बेटा, ऑब्वियसली प्योर सेमीकंडक्टर में आप पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करोगे। So pure semiconductor doped with pentavalent impurity, then you are going to get n-type semiconductor. And फिर से बता रहा हूँ n-type semiconductor के ऊपर बेटा नेगेटिव चार्ज नहीं होता, they are also neutral. n-type जिस वजह से होता है मैं ऑलरेडी टेल कर चुका हूँ आपको, I have already told you. ठीक है, इसके बाद देखो बेटा एग्जाम्पल, जैसे ये आपका 14th ग्रुप है, ये 15th ग्रुप है। तो बेटा अगर मैं थोड़ी देर के लिए सिलिकॉन का क्रिस्टल ले लेता हूँ अपने पास,
तो सिलिकॉन के क्रिस्टल में अगर मैं 15 से मान लो मैंने फॉस्फोरस ऐड कर दिया तो बेटा मुझे क्या मिलेगा, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर मिल जाएगा। तो मैंने एग्जांपल वही लिया है। तो बेटा मैंने फॉस्फोरस को ऐड अगर कर दिया सिलिकॉन क्रिस्टल में, देन व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, आई एम गोइंग टू गेट एन टाइप सेमीकंडक्टर। आप आर्सेनिक को भी ऐड कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। इसके बाद बेटा जब हम फॉस्फोरस को ऐड करेंगे सिलिकॉन के अंदर, अब ध्यान रखना है बेटा, सिलिकॉन के क्रिस्टल जो होता है उसमें सिलिकॉन एटम्स के बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। आपको पता है ना, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है ड्यू टू शेयरिंग, ठीक है। अब जब हम फॉस्फोरस एटम्स को ऐड करेंगे तो फॉस्फोरस के पास बेटा इट हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो होता क्या है देखो, तो 4 आउट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो फॉस्फोरस के पास जो 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं सिलिकॉन एटम्स के साथ। तो बेटा डोपिंग में होता क्या है, आप सिलिकॉन एटम को रिप्लेस कर दोगे फॉस्फोरस के साथ, फॉस्फोरस जगह लेगा सिलिकॉन एटम की क्रिस्टल के अंदर। अब बेटा जब सिलिकॉन एटम की जगह लेगा तो ये भी बॉन्ड बनाएगा। तो बेटा फॉस्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना लेते हैं किसके साथ, बाकी सिलिकॉन एटम्स के साथ। बट बेटा जो एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब 5th वाला इलेक्ट्रॉन है फॉस्फोरस का, वो बहुत लूजली अटैच्ड होता है फॉस्फोरस एटम के साथ। उसका तो कोई बॉन्ड नहीं बनेगा क्योंकि 4 ही बॉन्ड पॉसिबल है, ठीक है। तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन लूजली अटैच्ड होता है फॉस्फोरस के साथ और रूम टेम्परेचर पे भी वो फ्री हो जाता है, ठीक है। थोड़ी सी एनर्जी मिलते ही इट बिकम्स फ्री एंड बिकम्स अ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो वी गेट 1 फ्री इलेक्ट्रॉन ऑन एडिंग पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। तो बेटा अगर आप एक फॉस्फोरस एटम ऐड करते हो तो आपको एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, अगर 2 ऐड करोगे तो 2 फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो बेटा जब हम पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं, जैसे फॉस्फोरस हमने ऐड किया, तो फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो बेटा 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन, 4 आउट ऑफ 5, ठीक है, क्या करेंगे, दे फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। वो कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे किसके साथ, ऑब्वियसली सिलिकॉन एटम्स के साथ। अब बेटा 4 ने तो बना लिया, तो एक क्या करेगा, एक लूजली अटैच होगा फॉस्फोरस के साथ। 5th इलेक्ट्रॉन इज लूजली अटैच्ड विद द फॉस्फोरस एटम एंड इट बिकम्स फ्री विद स्मॉल एनर्जी। थोड़ी सी एनर्जी मिलते ही वो अपने आप फ्री हो जाएगा और वो रूम टेम्परेचर पे भी बेटा फ्री हो जाता है। तो हमें जैसे ही हमने एक पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड की, यहां पे फॉस्फोरस ऐड कर रहे हैं, तो हमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया। तो ऐसे बेटा 2 ऐड करेंगे 2 मिलेंगे, 3 ऐड करोगे 3 मिलेंगे, 100 ऐड करोगे तो 100 फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। तो बेटा जब भी हम एक पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करेंगे हमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा फ्री फॉर्म में। तो बेटा इन केस ऑफ एन टाइप हमें जब भी हम इंप्योरिटी ऐड करेंगे हमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स हमारे ज्यादा होते हैं एज कंपेरेबल टू होल्स। तो बेटा एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमारे इलेक्ट्रॉन्स और होल की कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास एक्स्ट्रा होते हैं, ज्यादा होते हैं, वो इंप्योरिटी ऐड करने की वजह से आए हैं, ठीक है। तो हमारी जो डेंसिटी होगी, नंबर डेंसिटी, वो इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा होगी एज कंपेरेबल टू होल्स। तो बेटा नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ एन टाइप इज गोइंग टू बी मोर देन नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स। वो क्यों ज्यादा होगी वो आपको पता है, एक एटम ऐड करने पे एक इलेक्ट्रॉन मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो बेटा दो पहले इलेक्ट्रॉन होल्स प्रेजेंट है वो तो है ही सिलिकॉन में, ठीक है, सिलिकॉन के क्रिस्टल में। बट बेटा इंप्योरिटी एटम ऐड करने की वजह से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती रहती है। उस वजह से जो नंबर डेंसिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो ज्यादा होती है होल्स से इन केस ऑफ एन टाइप। पी टाइप में इसका उल्टा होगा, होल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन से। अब बेटा देखो इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, जब एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा तो डोपेंट्स को एक स्पेशल नाम दिया जाता है। डोपेंट्स तो आपको पता है ना क्या, इंप्योरिटी एटम्स, तो इनको हम एक स्पेशल नाम देते हैं, इनको हम कहते हैं डोनर एटम्स। डोनर एटम्स, व्हाई वी कॉल देम एज डोनर एटम्स, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे रहे हैं आपके क्रिस्टल को, एक फ्री इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो डोनेट कर रहे हैं अपना इलेक्ट्रॉन एक तरह से, इसलिए हम डोनर एटम्स बोलते हैं। तो बेटा एन टाइप सेमीकंडक्टर के केस में डोपेंट्स को डोनर एटम्स बोला जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं बेटा, मेजॉरिटी में, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है ये मेजॉरिटी कैरियर्स है। व्हाई दे आर मेजॉरिटी कैरियर, क्योंकि उनकी नंबर डेंसिटी ज्यादा होती है किससे, होल्स से, ठीक है। तो बेटा पी टाइप और एन टाइप दो सेमीकंडक्टर होते हैं हमारे एक्सट्रिंसिक, जो डोपिंग से बनते हैं।
अगर 15 से आप 14 में ऐड करोगे तो एन टाइप मिलेगा। डेफिनेशन क्या होती है? प्योर सेमीकंडक्टर डॉप्ड विद पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। एग्जाम्पल के तौर पे पी को मैंने सिलिकॉन में ऐड कर दिया, फॉस्फोरस को। तो ये क्या क्या होता है वो मैंने आपको बताया। उसके अलावा बेटा ध्यान रखना है, नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा रहेगी, और डोपेंट्स को नाम क्या देंगे हम? डोनर एटम्स बोलेंगे। मेजोरिटी कैरियर्स कौन होंगे इलेक्ट्रॉन या होल्स में से? इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी कैरियर होंगे, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे इन केस ऑफ एन टाइप। अब बेटा एक छोटी सी फिगर होती है एन टाइप सेमीकंडक्टर केस में, दैट आई एम गोइंग टू मेक ऑन द बोर्ड। सो बेटा राइट नाउ आई एम मेकिंग द फिगर कि आपका क्रिस्टल कैसा दिखेगा व्हेन वी आर गोइंग टू हैव एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो मैंने 9 एटम्स ले लिए बेटा, और क्योंकि हम डॉपिंग कर रहे हैं तो मैंने एक एटम को रिप्लेस कर दिया फॉस्फोरस से। अब बेटा सिलिकॉन के सब एटम्स के पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो आप 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे शो कर दोगे। एंड इन केस ऑफ फॉस्फोरस उसके पास 5 होंगे बेटा, तो आप 5 शो करोगे, 1 2 3 4 एंड 5। और फिर आपको कोवलेंट बॉन्ड शो कर रहे हैं, तो देखते हैं कैसा बनेगा वो। सो बेटा इस तरह से इलेक्ट्रॉन शो करने के बाद आपको कोवलेंट बॉन्ड शो करने हैं। कोवलेंट बॉन्ड को आप इस तरह से डॉटेड फॉर्म में शो कर सकते हैं। तो देखो, एक इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस का, एक सिलिकॉन का, आपस में क्या बन गया? कोवलेंट बॉन्ड। ऐसे हर जगह कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही होगी। सिलिकॉन सिलिकॉन आपस में बना रहे होंगे और फॉस्फोरस सिलिकॉन के साथ बनाएगा इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आपको बॉन्ड बना रहे हैं। एंड फाइनली आपको कैसे दिखेगा क्रिस्टल? सो बेटा फाइनली अवर क्रिस्टल इज गोइंग टू लुक लाइक दिस। तो बेटा ये जो रेड कलर से मैंने शो किया है, दीज आर योर कोवलेंट बॉन्ड्स, जो जिसके लिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है। तो सिलिकॉन आपस में बना रहे हैं, और अवर कंसर्न इज दिस फॉस्फोरस। तो बेटा फॉस्फोरस चेक करो, अपने साथ 5 इलेक्ट्रॉन्स लेके आया था। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ने 1 2 3 एंड 4, इन 4 इलेक्ट्रॉन्स ने सिलिकॉन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। अब एक इलेक्ट्रॉन बेटा लूजली कनेक्टेड था फॉस्फोरस के साथ, और रूम टेम्परेचर पे हल्की सी एनर्जी मिलते ही इट बिकम्स फ्री। तो देखो बेटा, मैंने जैसे ही एक फॉस्फोरस एटम डाला सिलिकॉन के क्रिस्टल में, मुझे एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया। ऐसे ही अगर बेटा एक और डाला होता तो एक और मिल जाता, एक और डाला होता तो एक और मिल जाता। इस तरह से जितने आप फॉस्फोरस एटम्स डालोगे, हर फॉस्फोरस एटम पे आपको एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो बेटा आपके पास ऑलरेडी भी इलेक्ट्रॉन होल्स प्रेजेंट होंगे। अब बेटा एक फॉस्फोरस एटम डालने पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो बेटा इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है आपकी होल्स से। दैट्स व्हाई नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ योर एन टाइप सेमीकंडक्टर इज मोर देन द होल्स। तो Ne आपका जो नंबर डेंसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो ज्यादा होती है एज कंपेरेबल टू नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स। इलेक्ट्रॉन्स आपके मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं हर एक डोनर एटम, हर एक डोपेंट्स के साथ। ठीक है, अब बेटा एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है इसमें, वो है आपका एक एनर्जी लेवल डायग्राम बनता है।